बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर इम्तियाज़ है। मुझसे काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की उतनी तबाही क्यों नहीं हुई जितनी बरतानिया, यूरोप या अमेरिका में हुई है। तो मैंने इसके ऊपर कुछ तहकीक की और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सादा तरीके से बताऊँ कि ये कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस उतना मौलिक साबित नहीं हुआ जितना कि इन मुल्कों में हुआ है। तो इस ज़मीन में जो सबसे पहली चीज़ मैं रखना चाहता हूँ वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर से मुराद ये है कि पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज एक बंदे की उम्र 22 साल के लगभग है। इसका मतलब है कि ये रिलेटिवली बाकी सारी दुनिया से एक यंग पॉपुलेशन वाला मुल्क है। अब अगर आप यूके के स्टैटिस्टिक्स उठाएं कि अगर 100 बंदे कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं तो उनमें से 88 ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। और जैसे जैसे एज फैक्टर कम होता जाता है उतनी नंबर ऑफ़ डेथ्स कम होती जाती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस का इतना तबाही नहीं हुई। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं समझता हूँ वो है बॉडी इम्यूनिटी। अब बॉडी इम्यूनिटी अभी इंडिया में एक रिसर्च हुई है और उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि एशियंस में एक ऐसा प्रोटीन कम तादाद में पाया जाता है जो कि कोरोना वायरस को फैसिलिटेट करता है। जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो ये रेप्लिकेट करता है, ये अपनी नशोनुमा करता है और वो प्रोटीन जो इसको हेल्प आउट करती है वो बेसिकली यूरोपियन और अमेरिकन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी या दूसरी साउथ एशियन लोगों में अगर बात करें तो। और इसी ज़मीन में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्कों में बड़ा अनहाइजेनिक किस्म का एनवायरनमेंट पाया जाता है। अब अगर आप बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में हज़ारों लोग फ्लू से मर जाते हैं और यहाँ पे फ्लू की वैक्सीन लगवाना एक बड़ा एक नॉर्मल सा अमल है। और अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें तो उसको फ्लू की वैक्सीन के बारे में इल्म भी नहीं होगा कि या लोग फ्लू से भी मरते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस ज़मीन में आपको कंसिडर करना होगा। अब जो तीसरा फैक्टर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर और वेंटिलेशन का है। अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड में NHS ने, इनके नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि अगर आप किसी बंद बिल्डिंग में हैं तो आपने उसको खिड़कियाँ आपने खोलनी हैं, बेशक बाहर फ्रीजिंग कोल्ड है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो लोगों के घरों में वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो घर को ठंडा रखने के लिए घरों को वेंटिलेटेड बनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो कि हेल्प आउट कर रही है इनडायरेक्टली कोरोना के इतने ज़्यादा स्प्रेड ना होने को। और अब इसमें जो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो डिनाइल और पाकिस्तान में टेस्टिंग है। अब डिनाइल से मुराद ये है कि पाकिस्तान में लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उन्हें कोरोना हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आपको रिकॉर्ड में कोई चीज़ नहीं मिल रही कि लोग मतलब मान नहीं रहे। और इसी के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है वो टेस्टिंग है। अगर आप अमेरिका, बरतानिया और इवन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैस टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों के रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट किए जाते हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। और अव्वल तो लोग कहते हैं छोड़ो जी रहने दो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैं समझता हूँ हमें नज़र में रखना होगा कि क्यों पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तबाहियाँ नहीं फैली कोरोना वायरस से। अब इसी ज़मीन में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कोरोना वायरस के और वेरिएंट्स आ रहे हैं। कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, उसमें सर फहरिस्त यूके का एक वेरिएंट है, इसमें एक साउथ अफ्रीका का वायरस है। तो वैक्सीन तो बन गई है, बहुत सारी कंपनियों की वैक्सीन जो हैं वो लोगों को लग गई हैं। आज की तारीख में यूके में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोजेज लग चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इनके ऊपर भी वैक्सीन काम करेगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से इंग्लैंड और अमेरिका की गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक तो यहाँ पे इन मुल्कों में लॉकडाउन की सूरत हाल है, तमाम नॉन एसेंशियल चीज़ें बंद कर दी गई हैं, सारे कारोबार बंद हैं, बहुत ही
आपको लिमिटेड वे में इजाज़त है कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं। तो लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी अपनी बेट जो है वो इस चीज़ के ऊपर लगाई हुई है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन लगा दें और देखते हैं कि ये वैक्सीन जो है हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ मुस्बत न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसके रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं, जो कि कुछ महीनों में आएंगे तो पता चलेगा कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स हैं ये कितनी इफ़ेक्टिव साबित होती हैं नए वेरिएंट्स के ऊपर या जो पुरानी उसकी वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर। थैंक यू सो मच।